हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज ये जो हम हैं अपने पीवाई की सीरीज में ही एमपी सेट और दूसरे एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी के फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन बीएस केसवन सर। पहले इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं और फिर इन्हीं से रिलेटेड हम एमसीक्यू देख लेंगे, क्योंकि बीएस केसवन सर से भी प्रश्न आते हैं। बीएस केसवन जी का जन्म और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो 10 मई 1909 में मलायापुरा जो जगह थी वहां पे इनका जन्म हुआ था। और जैसे अभी डीपी चट्टोपाध्याय सर का, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, उसी तरह से बीएस केसवन का जो फुल फॉर्म है वो है, इनका पूरा नाम है बेलेरी शामाना केसवन, बीएस केसवन। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 16 फरवरी 2000 को दिल्ली में हुई थी। तो हमें ये याद रखना है कि इनकी मृत्यु जो है वो दिल्ली में हुई है। किसे आईएनबी का पिता कहा जाता है? तो इन्होंने आईएनबी स्टार्ट की थी जब ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में थे। तो बीएस केसवन को हम आईएनबी का पिता मानते हैं। इंस्टॉक के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? तो इंस्टॉक के प्रथम डायरेक्टर भी बीएस केसवन सर थे। अब जो है बेसिक इनकी एजुकेशन के बारे में, इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? तो जो इन्होंने बीए था, बैचलर, इनका यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से हुआ है। लेकिन ये अपना मास्टर करने के लिए लंदन गए थे और इन्होंने इंग्लैंड से अपना मास्टर डिग्री किया है। और पीटी नायर सर की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग 1936 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा किया है। ये फैक्ट आपको पीटी नायर सर की बुक में ऐसा मेंशन है। और मास्टर डिग्री इन्होंने इंग्लैंड से। फिर जो है करियर की शुरुआत इन्होंने कहाँ से की? अब जब ये एज अ स्टार्ट हुआ इनका करियर, तो सबसे पहले चूंकि ये इंग्लिश में ही पढ़े हुए हैं, इंग्लिश इनका विषय था, तो इंग्लिश के प्राध्यापक थे मैसूर विश्वविद्यालय में। इन्होंने यहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया था। देन बाद में इन्होंने CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर ये कार्यरत थे दिल्ली में। ये क्यूरेटर भी रहे हैं, उस समय क्यूरेटर पोस्ट हुआ करता था, ये क्यूरेटर रहे हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन में। और उसके बाद इन्होंने जब पार्टीशन हो रहा था और जो नेशनल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे वो पार्टीशन में उस तरफ चले गए थे, तब इन्हें नेशनल लाइब्रेरी से, मतलब इन्होंने तब मूव किया नेशनल लाइब्रेरी आना, ऐसा एक किताब में कल्पना दासगुप्ता मैडम ने दिखाया। बीएस केसवन की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? अब हमें जो इनके लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी किताबें इन्होंने लिखी हैं, तो हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग इन इंडिया, इसका सब टाइटल है अ स्टोरी ऑफ कल्चरल रीअवेकनिंग। ये 1984 में प्रकाशित हुई थी और ये 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई है। और इसके 3 वॉल्यूम में प्रकाशित होने की भी अपनी एक स्टोरी है। ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज और उसके कारण अलग अलग तरीके से प्रकाशित हुई है। तो इनकी जो पहली इनकी जो किताब है, हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग इन इंडिया कोलन ए स्टोरी ऑफ कल्चरल रीमेकिंग। दूसरी है द बुक इन इंडिया कोलन ए कंपाइलेशन। ये दोनों किताबें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर एक फैक्ट है कि KIIKM, केसवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो इनकी मेमोरी में एस्टेब्लिश किया गया है, जो सिकंदराबाद में है। तो केसवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। फिर इन्हें इन्हें भी पद्मश्री मिला। भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 में इनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको देखकर इन्हें पद्मश्री दिया। अब कुछ और क्वेश्चन भी हैं। हु रोट द बुक ऑन केसवन, द मैन हु मेड नेशनल लाइब्रेरी? अब जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो इनके ऊपर लिखी गई, वो किसने लिखी है? तो हु रोट द बुक केस ऑन द केसवन, द मैन हु मेड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो हमारा थंबनेल पे भी मैंने लिखा है इस बात को। तो ये जो है पीटी नायर सर ने ये बुक लिखी है। हु गॉट निकनेम लाइव वायर? ये जो लाइव वायर निकनेम था ये किसका था? अब ये तो बहुत इजी है यहाँ पे, क्योंकि हम केसवन जी को पढ़ रहे हैं तो इजी है कि ये नाम केसवन जी को दिया गया। लेकिन वहां पे जब 100 ऑफ क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होते हैं तो ये कंफ्यूजन वाला हो सकता है। हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये नाम किसे निकनेम दिया गया। तो इनका जो प्रॉम्प्ट एक्टिव नेचर था उसको देखकर ये नाम इन्हें दिया गया था। who initiated bibliography of Indian literature in the 20th century? ये जो प्रोजेक्ट था बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन लिटरेचर इन द 20th सेंचुरी, ये किसने स्टार्ट किया था? बीएस केसवन सर ने, पीटी नायर ने, आर रामचंद्रन और कृष्णा कृपलानी ने। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट था, जब
अंग्रेज हमारे यहाँ से चले गए थे, हम कंप्लीटली फोकस कर रहे थे अपनी चीजों पे, तब जो था ये बिब्लियोग्राफी बनाने की बात आई थी और केसवन जी भी चूंकि इस पे काम कर रहे थे। लेकिन पहला जो प्रोजेक्ट है ये बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये कृष्णा कृपलानी सर ने स्टार्ट किया था। ये इससे ज्यादा जुड़े हुए थे और बाद में इन्होंने ही केसवन जी को इसमें इन्वॉल्व किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, बी.एस. केसवन, फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरियन ऑफ इंडिया, ये किताब किसने लिखी है? बी.एस. केसवन कोलन फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरियन ऑफ इंडिया, तो ये किताब भी पीटी नायर सर ने लिखी है। पीटी नायर सर ने नेशनल लाइब्रेरी के बारे में, कलकत्ता के बारे में, केसवन जी के बारे में बहुत हु रोट द बुक इंडियाज नेशनल लाइब्रेरी, पब्लिश्ड बाय नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता 1961 में जो ये किताब लिखी गई है, इंडिया भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये किसने लिखी है? तो ये बी.एस. केसवन सर ने लिखी है। बी.एस. केसवन सर के द्वारा भी लिखी हुई और उनके ऊपर लिखी हुई भी सभी किताबें हम यहाँ देख रहे हैं। हु रोट द बुक एंटाइटल्ड द बुक इन इंडिया, अभी हमने पीछे देखा था कि ये भी केसवन सर ने लिखी है, द बुक इन इंडिया, और ये 2 बार पब्लिश हुई है ये किताब, तो बी.एस. केसवन सर ने लिखी है इसे। फिर हमारा अगला प्रश्न, हु ऑर्गेनाइज्ड सेनेटरी सेलिब्रेशन इन द मेमोरी ऑफ बी.एस. केसवन, है ना, सेंचुरी जो सेलिब्रेशन था वो बी.एस. केसवन सर की मेमोरी में किसने किया था? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने, केसवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज मैनेजमेंट सिकंदराबाद ने, इंस्टॉक ने, ये कर्नाटका स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड LIS डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, तो ये कर्नाटक स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के द्वारा किया गया था। फिर है, हु एडिटेड द बुक एंटाइटल्ड रिमेम्बरिंग बी.एस. केसवन कोलन द मैन एंड हिज मिशन, एक किताब और लिखी गई है कि द रिमेम्बरिंग बी.एस. केसवन कोलन द मैन एंड हिज मिशन, तो ये जो लिखी गई, इसको एडिट किया है L.J. हवारू ने, ये जो है L.J. हवारू इन्होंने लिखी है। तो ये थे 10-15 क्वेश्चन जो बी.एस. केसवन सर के ऊपर हैं, उनके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं उनसे। तो अगर कोई नया क्वेश्चन बनता है बी.एस. केसवन सर पे तो आप यहाँ से अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।